नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो डेली स्टैटिक सब्जेक्ट की सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। तो चलिए इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में हमारे काम आ सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारी सीरीज़ को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पर पॉलिटी और हिस्ट्री की जो घटना चक्र है उसकी सीरीज़ जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट जैसा कि आज हमारे बास्केट में आईआर है, हम इसको कवर करेंगे। फिर आपको मध्य प्रदेश जीके जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी दोनों के लिहाज से करंट अफेयर जो है वो कवर करे जाएंगे और एमसीक्यू की फॉर्मेट में ये करंट अफेयर की सीरीज़ और स्टैटिक सब्जेक्ट की सीरीज़ जो है आपको मिलेगी। तो आप इन सभी लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए और जितने भी एग्ज़ाम्स जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2022 में जो होने वाले हैं, आप उनको क्रैक करिए। तो दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर इन डिस्कशंस की अगर आप पीडीएफ जो है अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का सिंप्लीफाइड वे करके एक चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये उसका ऐसा लोगो दिखेगा आपको, और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों हमारा ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी GFRID। तो आपको ये बताना है दोस्तों, ग्लोबल फोरम जो रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट जो हुआ था उसकी जो पहली फोरम हुई वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती, मतलब आपको वो कौन से साल में देखने को मिलती है। फर्स्ट फोरम ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की कहाँ पर होती है? 2005 में हुई, 2006 में हुई, 2007 में हुई या फिर 2008 में हुई। ये क्वेश्चन ईयर के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोकेशन भी पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पर आप बताइए कब हुई ये फोरम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। 2007 में पहली बार आपको ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की मीटिंग देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल डे है फैमिली रेमिटेंसेस का, एक हर साल एक दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में। इंटरनेशनल डे परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आयोजित किया जाता है कौन से दिन को? 16 जून को, 16 जुलाई को, 16 अगस्त को या 16 सितंबर को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। 16 जून का जो दिन है वो ऑब्जर्व करा जाता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, IDFR के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, जो हमने बॉडी डिस्कस करी थी ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कब कब मिलती है? क्या ये एनुअल बेसिस पे इसकी मीटिंग होती है, बाय एनुअल बेसिस पे इसकी मीटिंग होती है, हर महीने इसकी मीटिंग होती है, या फिर 10 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है? तो सोच के बताइए दोस्तों। लॉजिकल एलिमिनेशन की सहायता से आपको बड़े सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन उनमें से है जो कि लॉजिकल एलिमिनेशन की मदद से आपका सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर 2। बाय एनुअल बेसिस पर ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की जो है वो मीटिंग होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप दो ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी की मीटिंग आपको लगता है कि हर मंथ हो सकती है? इतना कॉस्टली अफेयर, इतनी सारी कंट्रीज इसकी मेंबर होंगी, ये हर मंथ मिल सकते हैं, 30 दिन में एक बार मिल सकते हैं सारी की सारी कंट्रीज? इतना टाइम दूसरे देशों के मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास क्या इतना होता है? तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा आपका। लास्ट ऑप्शन को भी दोस्तों आप एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी भी फोरम की मीटिंग क्या 10 साल में एक बार होगी? अगर 10 साल में एक बार होगी अगर किसी भी फोरम की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, तो क्या उसकी इंटरनेशनल रेलेवेंस होगी? वो जो जिस काम के लिए वो बना था वो अचीव हो पाएगा? 10 साल में सोचिए ज़रा, एक बार मिल रहे हैं, इसका मतलब 100 साल में सिर्फ 10 बार मिल रही है वो बॉडी, कभी वो सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी एनुअल बेसिस पे या फिर बाय एनुअल बेसिस पे। ठीक है, तो मतलब साल में 2 बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये बॉडी जो है साल में 2 बार मिलती है, ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर बाय एनुअली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो ग्लोबल फोरम है रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? मतलब ये बॉडी किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड तो होगी, तो आपको ये ऑप्शन बताना है किससे रिलेटेड है। क्या ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी UNCTAD से रिलेटेड है, या फिर ये
यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर ये दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड है, या फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों बताइए ये ग्लोबल फोरम ऑन रेमिटेंसेस इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, IFAD से रिलेटेड है। तो GFRID जो है वो दोस्तों सारे डिसीजन मेकर्स, स्टेक होल्डर्स और प्रैक्टिशनर्स को साथ में लाता है जो कि इन्वॉल्व है इन द फील्ड ऑफ रेमिटेंसेस और माइग्रेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए लाता है। दोस्तों रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? देखिए कि मान लीजिए आपका कोई परिवार का एक पर्सन है जिसका नाम है मोहन। मोहन जो है वो काम करता है सऊदी अरेबिया की एक ऑयल कंपनी में, ठीक है। और सऊदी अरेबियन की करेंसी के हिसाब से मोहन अपनी फैमिली को जो कि इंडिया में रहती है उसे हर महीने कुछ पैसे भेजता है। वो पैसे दोस्तों जो आते हैं सऊदी अरेबिया से, क्योंकि मोहन वहाँ पर काम कर रहा है, और जो वो अपने परिवार को खर्चा चलाने के लिए महीने के बेसिस पर, हफ्ते के बेसिस पर, साल के बेसिस पर, 6 महीने में एक बार, जब भी वो पैसे भेज रहा है, बाहर से आए हुए पैसे जो कि अब इस देश में खर्च होंगे, इस देश की GDP पे कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। रेमिटेंसेस एक मेजर शेयर है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं देश की GDP में। दोस्तों मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिस कंट्री से भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं? तो आपको ये बताना है कौन सा ऐसा देश है जहाँ से रेमिटेंसेस जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस का अमाउंट जो है वो प्राप्त होता है? फर्स्ट फोरम जो है इसकी होती है 2007 में, ठीक है। तो जो हमने IFAD पढ़ा, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, जब से इसकी पहली मीटिंग होती है 2007 में, इसके लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से भी आते हैं, सिविल सोसाइटी से भी आते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है बड़े सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे यूरोपियन कमीशन के साथ ये एसोसिएटेड है 2015 से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के साथ ये एसोसिएटेड है दोस्तों 2017 से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में दोस्तों आपको ये बताना है कि EEF क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शंस आपके सामने, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दूसरा ईस्टर्न यूरोपियन फोरम, तीसरा ईस्ट यूरोशियन फोरम, या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम। तो बताइए इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ये EEF क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इज द राइट आंसर। ये फुल फॉर्म होती है EEF की। अभी हम थोड़ी देर में इस बॉडी के बारे में जानते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़े। EEF को स्टैब्लिश दोस्तों कब करा गया था? देखो ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको स्टेट PSC के लिए प्रिपेयर करवा देंगे, और ये फैक्चुअल सवाल जो है आपको, आप सोच रहे होंगे 1-2 टॉपिक के ऊपर ही आपको इतने सारे सवाल मिल रहे हैं, वो दोस्तों इसलिए क्योंकि स्टेट PSC हद से ज़्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं, और UPSC में आपको अलग से अगर आप ऐसे फैक्चुअल सवाल देखेंगे ना तो आपको वो स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी कवर करवाऊंगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक जो है उसके 5-6 तरह के अगर हम लोग क्वेश्चन देख लें जिसमें फैक्चुअल पार्ट हो, तो आप ऐसे UPSC जैसे एग्जाम्स में या फिर अब UPPCSB जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा, आप आराम से दोस्तों एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, अगर आपको फैक्ट्स अच्छे से पता है। और फैक्ट्स अच्छे से तब पता रहते हैं जब कोई सवाल है पूरा उस फैक्ट के ऊपर बेस्ड आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप याद रखना, हम अपनी डिस्कशन को ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे, आपको फायदा बहुत हो जाएगी दोस्तों ये, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम्स चेंज हो रहे हैं, उनकी नीतियां चेंज हो रही हैं, क्वेश्चन पेपर चेंज हो रहे हैं, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो खैर क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। आपको ये बताना है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसको कब इस्टेब्लिश करा गया था। ऑप्शन आपके सामने 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2015 में जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को इस्टेब्लिश करा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों, जो इस्टेब्लिश करा गया, अभी हमने देखा 2017 के अंदर, यहाँ पर आप देखिए 2017 के अंदर, जो 2015 के अंदर सॉरी, जो इस्टेब्लिश करा गया। तो आपको ये बताना है ये कौन से एरिया के लिए, वर्ल्ड के कौन से रीजन के लिए, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन पे दे रखे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये फोरम आती है। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, मिडल ईस्ट रीजन के लिए, साउथ एशियन रीजन के लिए, या फिर मेडिटेरियन रीजन के लिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ये। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है एशिया पैसिफिक रीजन में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम।
ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को दोस्तों एक राष्ट्रपति के ऑर्डर पर जो है स्थापित करा गया था। आपको बताना है कौन से देश के राष्ट्रपति के कहने पर ये ऑर्गेनाइजेशन EEF आती है। भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति या फिर चाइना के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रूस के राष्ट्रपति के कहने पर यह ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये कौन से देश की है? भारत की है, अमेरिका की है, चाइना की है या फिर रशिया की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया के लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। होता क्या था दोस्तों, ये पॉलिसी है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया इनके साथ कोऑपरेट करे। मतलब भारत यहाँ पर लोकेटेड है और ये रीजन्स जो हैं थोड़े से साउथ ईस्टर्न साइड पर हैं, भारत के ईस्टर्न साइड पर है, सदर्न साइड पर है। तो ये इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओ, पीडीआर, इन कंट्रीज़ के साथ भारत कोऑपरेट कर सके। तो भारत की एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको बना दिया गया। तो अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी आपको देखिएगी इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास का। आपको ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में दोस्तों स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। आज हमने जितने क्वेश्चन कर लिए तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब आप भूलोगे नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन जितने इससे बनते थे कवर करवा दिए आपको। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों उसको स्टैब्लिश करा गया 2010 में। पहली स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है और ये एक फोरम है जो कि बाय एनुअल बेसिस पर मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों आपसे कह रही है इंडिया ने जो है वो प्लेज करा है कि वो $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन को जो है वो देगा। ऐसा इंडिया ने वादा करा था 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट में। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि नीदर 1 नॉट 2। कोई भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इनमें से करेक्ट नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसकी क्यों। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम दोस्तों इस्टेब्लिश करा गया जैसा कि हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर 2015 में व्लादिमीर पुतिन जी के कहने पर यह इस्टेब्लिश करा गया था ताकि रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आ सके और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करा जा सके एशिया पैसिफिक रीजन में। रशिया ने जब इस चीज़ को अनाउंस करा तो इंडिया की जो पॉलिसी थी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इस पॉलिसी के तहत अब क्योंकि ये देखिए रशिया का फार ईस्टर्न रीजन था और इंडिया की एक पॉलिसी खुद है लुक ईस्ट एट ईस्ट पॉलिसी, मतलब ईस्टर्न तरफ ध्यान देगा इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2019 में जो 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो समिट थी उसके अंदर वादा करा कि वो रशिया के इस फार ईस्टर्न रीजन को $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड करेगा हेल्प के तौर पर। तो दोस्तों आई होप आपको डिस्कशन जो है समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस के जो उसके एस्पेक्ट जो हमने कवर करें। तो इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे। तो इसी तरीके से डेली एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हम कवर करा करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।